जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं रनर अभी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुंबई फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग का भर्ती मुंबई आरओ में है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, तो उनके लिए मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा, जो कि अगर आप नए हैं तो आपको शायद नहीं मालूम होगा। तो अब मेरे चैनल के माध्यम से आप देख के अगर कुछ आपका मदद हो सकता है तो मुझे भी बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपका भी कुछ हमारे चैनल के माध्यम से मदद हो पाया है। तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका भर्ती मान लो कल है या फिर आज है, तो आप पूरी तरीके से मतलब कि तैयार हैं। सब डॉक्यूमेंट्स, पहले डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब चेक करें। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट चेक है, मतलब क्लियर है, एक फाइल में रख दे। उसके बाद सब डॉक्यूमेंट्स का कम से कम आप 3 जेरोक्स करा के रखें, क्योंकि जेरोक्स वहां लगता है 2-3। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें 3 जेरोक्स रहेगा तो बहुत बेटर रहेगा। और फोटो कम से कम 20-30 फोटो लेके जाए वहां पे, क्योंकि कई जगह फोटो चाहिए रहता है। तो आप फोटो लेके जाएंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, नहीं तो फोटो के लिए आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा तो मगजमारी हो जाएगी। तो उसको आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। और डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपने फाइल बनाया है तो फाइल के अंदर एक कार्ड डाले। वो कार्ड के अंदर आपका नाम, नंबर और एड्रेस, नंबर 2 डाले, ताकि एक बंद है या फिर चालू है। क्योंकि अगर आपका इनकेस ऐसा नहीं हो, मतलब कि हो जाए इनकेस कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं बाई चांस घूम गया या फिर कोई गिर गया या फिर किसी चीज से आपका डॉक्यूमेंट्स घूम गया, तो कोई भी बंदा पाए तो आपको आप तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी भर्ती के है इसके लिए ही आपका डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा। और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे करियर, पूरा लाइफ अभी बची हुई है, तो पूरे लाइफ में वो डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं आपके। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से सेफ रहना चाहिए। उसमें अगर आपका नंबर, नाम और एड्रेस रहेगा तो सामने वाला बंदा अगर पाएगा तो वो समझ के लेगा कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा लाइफ है, तो आपको कॉल करके एटलीस्ट बता देगा। आप जाके अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इनकेस गुम हो गया तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें डॉक्यूमेंट्स के लिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। नहीं तो कई सारे बंदे हैं वहां रेस फंसाते हैं, रेस नहीं निकलती है, तो कई बंदे लोग का बैग गुम हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो जो बंदा लेके आ गया रहेगा गलती से, तो फिर वो भी आपको दे सके, ऐसा आपका सेफ रहना चाहिए डॉक्यूमेंट। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप खाना लेके जाएं ज्यादा, क्योंकि वहां पे जाएंगे आप तो आपको खाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रेस क्लियर कर दिए हो, रेस क्लियर कर दिए तो 1 दिन 2 दिन अगर वहां पे रुका के रखे मेडिकल के लिए, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। आपको मालूम है कि अंदर सिर्फ आर्मी वाले का ही चलता है, तो 1 दिन रखे, 2 दिन रखे वहां रुका के, तो आपको दिक्कत होने वाली है अगर आप खाना नहीं लेके जाएंगे। तो अगर आप ज्यादा खाना लेके जाएंगे और ऐसा खाना टिफिन में पैक करके लेके जाए जो खराब ना हो 1-2 दिन तक, तो उस हिसाब से अगर आप खाना लेके जाएंगे तो आपका खाना बहुत सेफ रहेगा। और आप ये कोशिश करें कि जितना फल फ्रूट्स भी रख सके आप, वो भी सही रहेगा, क्योंकि फल फ्रूट खराब नहीं होगा। और केला, सेब, अनार जितना रख सके उतना सही है, क्योंकि अगर आप केला रखेंगे तो जैसे आपको फिजिकल होने वाला है उसके 1-2 घंटे पहले अगर आपको भूख लगा तो आप खाना खाने जाएंगे तो गलत है। तो आपको खाना नहीं खाना है, आप 1 केला 2 केला खा सकते हो। उससे कैसा कि आपकी एनर्जी भी बची रहेगी और आप जब ट्रैक पे उतरोगे तो बहुत अच्छा मार भी सकते हो, रनिंग कर सकते हो। और खाने के लिए जितना मैं बताया, आप ऑयली चीज बिल्कुल ना खाए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भर्ती के। और 2 दिन पहले अगर ऑयली चीज खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है या फिर कोई और दिक्कत हो सकता है। तो आप बिल्कुल हेल्दी चीज खाएं, और हेल्दी चीज खाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और आप ये चीज ध्यान में रखें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है तो एकाग जेरोक्स कॉपी अगर आपका बाहर कोई भी फ्रेंड्स है तो उसको आप दे के रखें, कि इनकेस अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वहां पे नहीं मिल रहा है या फिर किसी केस से नहीं मिल रहा है, गुम गया है, तो आप बाहर से अपने बंदे को बुला के वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर वो दिखाएंगे, कन्विंस कर लिया आर्मी वाले भाइयों को, सभी को, सर को अगर कन्विंस कर लिए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि अगर डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया है तो आप वो दिखा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नंबर और नाम लिख के रखेंगे तो हो सकता है जो भाई लेके गया रहेगा गलती से तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दे, तो आपको फायदे रहेंगे। नहीं तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट जैसे ही चेक करेंगे आपके पास कुछ नहीं है तो वैसे ही मार के भगा दें। तो और मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ट्रैक पे उतर गए तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वही समझना कि लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि यही लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद ये मौका नहीं आएगा आपके लाइफ में। जो मौका मिल गया है वो ट्रैक नहीं मिलेगा, वो दोस्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे बंदे फौज में हो जाएंगे।
तो आपको वही अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। 4 राउंड ही आपकी जिंदगी है, समझ जाना, कि वही 4 राउंड आपको आपके सपने को पूरा कर सकता है। बस अपने माँ बाप के सपने को याद करके, अपने माँ बाप का नाम लेके, और जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का नाम लेके वो 4 राउंड में आप पूरी जान लगा देना। जितना आप मेहनत किए हो यहाँ पे, जितना ट्रैक पे आप मेहनत किए हो, जितना पसीना बहाए हो, अपने माँ बाप को याद करके, उनके सपनों को याद करके, जो आपका बचपन से सपना है उसको याद करके, वो 4 राउंड आपको क्लियर करना है। आपको रस्सी दिखना चाहिए, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आपको नर्वस हो जाओगे तो रेस क्लियर नहीं कर पाओगे। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रहना है। जितना आप ग्राउंड पे मेहनत किए हो उस पर भरोसा रखना है, और अपने ऊपर भरोसा रखना है। अपने ऊपर भरोसा रखोगे, पूरी तरीके से आप रेस क्लियर कर दोगे। और रेस क्लियर करने के बाद सबसे पहला फोन अपने माँ बाप को करना। पहला फोन माँ बाप को करना, चाहे 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो रात के, पहला फोन माँ बाप को जाना चाहिए। और माँ बाप को पहले खुशखबरी यही देना है कि माँ, मैं रेस क्लियर कर दिया हूँ। और रेस क्लियर करने के बाद उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो भी होगा उनका आशीर्वाद रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जितना मैं आपको बता सका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।